in this video we will discuss the remaining part of lesson 15, the good turn. So let us start. We had discussed about the Dr. Raj who had worked in the government hospital and retired from his services. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते थे और अपनी सर्विसेज से रिटायर हो चुके थे एंड देन उनके घर के पास जो स्लम एरिया में लोग रहते थे उनकी कंडीशंस देख के उनको बहुत दुख होता था. तो उन्होंने कैसे वहाँ पे सर्व किया, we will study here. So let us start. Thus he ran his clinic and class together. Not only this, he would motivate people to conduct cleanliness drives. तो वो अपनी क्लिनिक और साथ में क्लास भी एक साथ चलाते थे. वहाँ से क्लिनिक भी मैनेज करते थे, लोगों का उपचार भी करते थे और शिक्षा भी देते थे. और यही नहीं, वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि क्लीनिनेस कैसे रखना चाहिए और क्लीनिनेस के लिए अभियान चलाने के लिए भी उनको सलाह देते थे. ही टॉट देम हाउ टू कीप द एरिया ड्राई एंड क्लीन. वो उनको सिखाते थे कि कैसे इस एरिया को ड्राई और साफ़ सुथरा रख सकते हैं. ही टॉट देम हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. उनको सिखाया उन्होंने कि कैसे वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए. ही ऑल्सो शोड देम द वैल्यू ऑफ क्लीन क्लोथ्स एंड क्लीन हाउसेस. उन्होंने उनको साफ़ सुथरे हाउसेस की वैल्यू बताई कि कैसे ऐसे घरों में बीमारियां नहीं होती हैं एंड उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के लिए, साफ़ सुथरे घर रखने के लिए मोटिवेट किया. द हाउसेज वर स्मॉल बट दे कुड बी केप्ट क्लीन. ही जोक्ड वन डे. हाउस छोटे थे लेकिन उनको हम साफ़ सुथरा रख सकते थे. उन्होंने एक दिन जोक बताया, जोक बोला, यू आर लकी एज यू हैव टू क्लीन ओनली ए स्मॉल वन रूम हाउस. उन्होंने एज अ जोक बोला कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा ही वन रूम क्लीन करना पड़ता है. द एंटायर स्लम एरिया नाउ बोर अ क्लीनर हेल्दियर लुक. अब जो पूरा एंटायर मीन्स पूरा जो स्लम एरिया था, अब वो एक क्लीनर की तरह वर्क करने लगे थे सभी के सभी, और बहुत ही हेल्दियर वो वहाँ का एटमॉस्फेयर दिखने लगा था. Dr. Raj had started his clinic in the slums in November and it was already 5 months. डॉक्टर राज ने स्लम एरिया में अपनी क्लिनिक नवंबर के मंथ में खोली थी और अब 5 महीने बीत चुके थे. With the onset of April, it was no more a cool climate. Mercury rose. The people saw that the old doctor continued to serve them in hot afternoons. So क्या हुआ था कि अप्रैल में क्या होता है कि गर्मी होती है, वहाँ पे कोई भी ठंडी भरा क्लाइमेट नहीं होता है. अप्रैल में आपको मालूम है समर स्टार्ट हो जाते हैं. तो लोगों ने क्या देखा कि जो ओल्ड डॉक्टर हैं रिटायर हो चुके थे, इसलिए वो बूढ़े भी थे, तो वो अपनी सर्विस भरी दोपहर में भी देते थे. सो ही एग्जामिन पेशेंट एंड डिस्पेंस द मेडिसिन वाइल वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फोरहेड. तो वो पेशेंट्स को देखते थे और मेडिसिन भी देते थे अपने माथे से पसीना पोंछते हुए. द चिल्ड्रन वर द फर्स्ट टू नोटिस इट. छोटे बच्चे थे, वो पहले थे जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि भर दोपहर में भी, इतनी गर्म धूप में भी डॉक्टर ऐसे सर्विस दे रहे हैं पसीना पोंछते हुए. दे फेल्ट दैट अ फैन वॉज बैडली नीडेड फॉर देयर डॉक्टर दादा. लोग छोटे बच्चों को महसूस हुआ कि एक पंखे की ज़रूरत है डॉक्टर दादा के लिए. बट अ फैन वॉज अ कॉस्टली अफेयर. लेकिन जो फ़ैन है वो महंगा होता है. सो ऑल चिल्ड्रन हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग. सभी चिल्ड्रन ने मिलके एक सीक्रेट मीटिंग प्लान की. दे न्यू दैट द पीपल वर टू पुअर टू कलेक्ट इनफ मनी फॉर अ फैन, सो दे डिसाइडेड टू गो टू देयर डॉक्टर दादा. उनको मालूम था कि सारे लोग बहुत ही गरीब हैं कि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते पंखे के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर दादा के पास ही जाएंगे. डॉक्टर राज वॉज सिटिंग इन हिज थेस्ट क्लिनिक एग्जामिनिंग पेशेंट्स ऑल द वाइल वाइपिंग स्वेट विद अ हैंकरचीफ. तो डॉक्टर जो राज थे वो अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को देख रहे थे और अपना पसीना पोंछते हुए रुमाल से पसीना पोंछ रहे थे. भोला ने बोला, डॉक्टर दादा इट्स सो हॉट. बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है. वाई डोंट यू बाय अ फैन फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए पंखा क्यों नहीं खरीद लेते हैं. डॉक्टर राज स्माइल्ड क्वाइटली. वो बहुत धीरे से मुस्कुरा दिए. ही सेड योर कंसर्न फॉर माई कम्फर्ट ब्लोज कूल ब्रीज. उसने बोला कि तुम्हारी ये जो चिंता है मेरे आराम के लिए, ये ही ठंडी हवा है मेरे लिए. व्हाट डू आई नीड अ फैन फॉर. मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं है. डियर चिल्ड्रन, आई नीड मनी फॉर मेडिसिन एंड यू नो
ने बच्चों से बोला कि मुझे मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए पड़ते थे, और क्या तुम्हें पता है समर्स अराउंड द कॉर्नर, समर्स बस अब ख़त्म ही होने वाली हैं, एंड इट मीन्स मैनी न्यू डिसीजेज एंड मॉस्किटोज विल ब्रीड। इसका ये मतलब है कि जब समर स्टार्ट होती है, समर चालू होती हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत सारे मॉस्किटोज और डिजीजेस अभी उसमें उत्पन्न होंगे। तो इफ़ यू डोंट बाय अ फैन फॉर योर सेल्फ वी विल बाय वन फॉर यू, डिक्लेयर सृष्टि। तो वहाँ पे एक बच्ची थी जिसने बोला कि अगर आप अपने लिए पंखा नहीं खरीदेंगे तो हम लेके आएंगे आपके लिए। सृष्टि नाम था उस बच्ची का। वी विल कंट्रीब्यूट मनी एंड बाय अ फैन, सेड रानी। रानी ने बोला हम पैसे इकट्ठा करेंगे और पंखा लेके आएंगे। डॉक्टर राज कुड नेवर इमेजिन children spending their pocket money for him, so he said all right tomorrow I will have a fan। तो डॉक्टर राज कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि लोग छोटे बच्चे उनके लिए अपने पॉकेट मनी से भी पैसा जोड़कर उनके लिए फ़ैन लाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल अपने लिए एक फ़ैन ले आऊँगा। द चिल्ड्रन हैप्पीली डिस्पर्स, चिल्ड्रन खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बट दे वर डिसअपॉइंटिंग द फॉलोइंग डे बिकॉज देयर डॉक्टर दादा हैड ब्रॉट अ हैंड फैन विथ हिम। लेकिन वो डिसअपॉइंट हुए दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर दादा थे उन्होंने एक हाथ का पंखा लेके आया अपने लिए। नाउ instead of wiping sweat he busied his hand with the fan in a bid to fight increasing temperature unsuccessfully। so अब अपना पसीना पोंछने की बजाय वो अपने लेफ्ट हैंड से बिजी रहते थे। वो फैन को, हाथ का जो पंखा होता है ना, उसको ऐसे ऐसे चलाना पड़ता है घुमा के, गोल घुमा के, तो वो अपने बाएं हाथ से बस बिजी रहते थे, जो टेम्परेचर जो था उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते थे। लेकिन the children were quick to perceive it. They hurriedly convened a secret meeting and agreed to contribute their pocket money for 15 days. There were over 50 children in the colony. Some of them did not get any pocket money while some got a rupee a day. There were a few who got 2 or 3 rupees a day. तो लोगों ने अब डिसाइड किया कि अब उन्हें ही पैसा इकट्ठा करके फ़ैन ख़रीदना पड़ेगा। तो वो सभी अब कंट्रीब्यूशन करने लगे जो भी उनको पॉकेट मनी मिलता था। तो वहाँ पे कुछ ही बच्चे थे जिनको पॉकेट मनी मिलता था 1 रुपये एक दिन का, कुछ को 2 या 3 रुपये मिलता था एक दिन का, और कुछ ऐसे थे जिनको कुछ पैसा भी नहीं मिलता था। बिकॉज दे वर स्लम, their determination bore fruit. They were able to collect 1200 rupees in 20 days time। तो उनका जो पूरा डिटर्मिनेशन था उसका उनको फल मिला कि उन्होंने 1200 रुपीज़ 20 डेज में कलेक्ट कर लिए। देयर एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, और उनका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि वो बहुत खुश थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 4 of the children went to the market and bought a pedestal fan। उनमें से 4 बच्चे बाजार जाके एक पेडेस्टल फैन लेके आए। As they entered the slum carrying a large carton on their shoulders, people looked at them curiously। जैसे ही वो एंटर किए स्लम एरिया में, उन्होंने एंटर किया एक बड़ा सा कार्टन लेके अपने कंधों पे, तो लोग जो वहाँ पे थे बड़े ही उत्सुकता से उनके तरफ देखने लगे। Many of them asked what it was, क्या है ये, but they did not speak a word and silently moved towards the clinic cum classroom। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा उनसे कि इसमें क्या है, इस बड़े से कार्टून में क्या है, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला और चुपचाप साइलेंटली क्लिनिक कम क्लासरूम, यानी कि क्लिनिक भी था वहाँ पे, क्लासरूम भी था वहाँ पे, वो मूव करते हुए चले गए। मोर एंड मोर चिल्ड्रन जॉइन देम, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन उनको ज्वाइन किए। एंड इट वॉज अ क्वाइट अ प्रोसेशन व्हेन दे रीच्ड बिफोर देयर डॉक्टर दादा के पास वो पहुँचे। What is this? Dr. Raj asked as the children placed the carton down। जैसे ही लोगों ने कार्टन नीचे रखा, डॉक्टर ने पूछा कि ये क्या है। It's a small gift for you, Dr. Dada, shouted the children in excitement। बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट में बोले उनसे कि ये आपके लिए डॉक्टर दादा, ये आपके लिए छोटा सा उपहार है। द चिल्ड्रन अरेंज्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नियर बाय पोल, पास के पोल से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अरेंज की। In no time the fan surrounded by the children stood before their Dr. Dada blowing air। और बहुत ही जल्दी
जो बच्चे सराउंड किए हुए थे डॉक्टर दादा को आजू बाजू, वो डॉक्टर दादा के सामने खड़े हो गए और एयर ब्लो करने लगी। डॉक्टर राज वॉज नाउ एबल टू वर्क विथ बोथ हैंड्स। अब डॉक्टर राज दोनों हाथ से अपना वर्क कर सकते थे। एज ऑफ नाउ ही वॉज मच हैबिचुएटेड ऑफ यूजिंग द हैंड फैन। लेकिन अभी तक उनकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी हैंड फैन का यूज़ करने के लिए। सो व्हेन हिज हैंड रीच्ड फॉर इट डिड नॉट फाइंड इट देयर। तो जब उनका हाथ उस पंखे की तरफ, हाथ पंखे की तरफ गया उसकी तलाश में, तो उनको वो वहाँ पे नहीं मिला। ही लुक्ड एट द टेबल, वो टेबल पे देख रहे थे। द हैंड फैन वॉज नॉट देयर, वहाँ पे हैंड फैन नहीं था। जस्ट देन भोला सेड रेजिंग द हैंड फैन, हाई डॉक्टर दादा, योर हैंड फैन इज़ विथ अस, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू अस। तो जब उन्होंने वहाँ पे पंखा नहीं पाया टेबल पे, तो वहीं तभी भोला ने अपना हाथ उठाकर बोला, डॉक्टर दादा ये है आपका हैंड फैन, हमारे साथ है और ये एक गिफ्ट है आपकी तरफ से हम लोगों के लिए। डॉक्टर राज स्माइल्ड एज द चिल्ड्रन मूव्ड अवे सेइंग, डॉक्टर दादा टुडे नो क्लास ओनली सेलिब्रेशन। तो डॉक्टर राज मुस्कुरा रहे थे जब बच्चे ये बोलते हुए गए कि डॉक्टर दादा आज कोई क्लास नहीं होगी, टुडे नो क्लास ओनली सेलिब्रेशन विल बी देयर, सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज डैम्प आइज, ही गॉट अ प्लेंटी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर डूइंग गुड। डॉक्टर राज उनकी आंखों में बहुत ही खुशी के आंसू थे और जो वो नहीं छुपा सकते थे, और वो इतने खुश थे लोगों के प्यार और सम्मान से, जो उन्होंने अच्छा काम किया उसकी वजह से उनको जो सम्मान लोगों से मिल रहा था। इट वॉज द मैनर इन विच द स्लम ड्वेलर्स वर रीपेइंग हिम, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। सो ये वह तरीका था कि जिसमें जो स्लम ड्वेलर्स थे वो उनको रीपे कर रहे थे जो भी उनने गुड को वर्क किया था उनके लिए। सो एक गुड टर्न डिजर्व अनदर, जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो दूसरा भी हमको बदले में काम मिलता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दैट वी शुड ऑलवेज हैव टू डू गुड थिंग्स, है ना। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। ये नहीं कि अगर स्लम्स हैं तो उनकी तरफ हम हीन भावना से देखें। नो, इफ़ वी आर एबल टू हेल्प देम वी शुड हेल्प देम। अंडरस्टूड? थैंक यू।